नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। जंतर मंतर से लेकर संसद तक हंगामा हाई है। प्रदर्शनकारी नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े हैं, तो विपक्षी दल संसद में ब्लैक डे मना रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक विपक्ष का अलग सियासी जंतर मंतर चल रहा है। जंतर मंतर से लेकर संसद तक क्या क्या हो रहा है, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, थोड़ी देर पहले शरद पवार से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले भी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची थी। कल शरद पवार और सुप्रिया सुले प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने जंतर मंतर पहुंचे थे। सुप्रिया सुले राहुल गांधी के साथ पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन में भी शामिल थी। और अब आज शरद पवार और सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। दोनों ने काफी देर तक प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। पीएम के साथ पवार की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो शरद पवार और सुप्रिया सुले जंतर मंतर से लेकर राहुल गांधी तक के प्रदर्शन में शामिल थी, और आज प्रधानमंत्री से उनका मुलाकात हो जाना कई तरीके की सियासी अटकलों को जन्म देता है। बड़ी खबर आपको इस बीच एक और बता दें, नीट पेपर लीक पर लोकसभा में संग्राम जारी है। नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ। एक मिनट, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, लास्ट 2-3 days आप बोलना चाहते हैं? लास्ट सर, the entire nation is paining now. The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है सर। आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? Indian opposition, आप चर्चा करना चाहते हैं? सरकार चर्चा को तैयार है। सर, आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में बोलेंगे सर। हम चाहता है हम सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है। एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। Then one more. आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है, और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं? अखिलेश जी महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा। एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे।
अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। सदन में क्या क्या हुआ ये आपको बता देती हूँ। कांग्रेस ने कहा कि हमें इस मसले पर चर्चा करनी है, तो सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। फ्लोर के तमाम मेंबर्स के साथ बैठकर यह तय किया जाए कि किस नियम के तहत और कितना समय इस चर्चा को दिया जाएगा। सरकार पूरी तरीके से चर्चा के लिए तैयार है। इसी बीच अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है कि आपने इनको बुलवा दिया, उनको बुलवा दिया, यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बुलवा दिया, लेकिन हमें समय नहीं दिया है। ये अखिलेश यादव ने कहा और फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि मुद्दा युवाओं का है, बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। तो अब चर्चा का जो समय है वो तय किया जाएगा। विजयलक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। विजयलक्ष्मी, सरकार भी तैयार है, विपक्ष भी तैयार है, अब समय निश्चित करना है और इसके लिए बैठक होनी जरूरी है। इसके लिए क्या आपको रुख नजर आ रहा है विपक्ष का? देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष के जिन नेताओं से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि इस विषय पर एडजर्नमेंट मोशन की होनी चाहिए, क्योंकि उसमें मिनिस्टर के रिप्लाई का प्रावधान होता है। अब कांग्रेस के नेताओं का, सरकार उन्हें कह रही है कि 193 के तहत चर्चा हो जाए, जिसमें किसी रिप्लाई का प्रावधान नहीं होता है। तो अब ये, हालांकि रिजिजू साहब ने सदन में हुए तो उन्होंने ये जरूर कहा कि चर्चा होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तौर पर ऐसे नियम के तहत चर्चा चाहती है, एडजर्नमेंट मोशन में चर्चा चाहती है, जिसमें मिनिस्टर्स आए और सदन के पटल पर उनका जवाब हो। सरकार की तरफ 93, ऐसा कांग्रेस के नेताओं ने हमें बताया कि उन्हें कहा गया है। 193 में सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि किस नियम के तहत ये चर्चा होती है, क्योंकि सदन में बोले तो उन्होंने के तहत ये चर्चा होगी, इसका जिक्र नहीं किया, और कि नियम के तहत इस विषय पर चर्चा होगी। ठीक है विजयलक्ष्मी, आप जो बता रही हैं अब किस नियम के तहत चर्चा होनी है, इसको लेकर गतिरोध है। चर्चा पहले इस बात को लेकर थी कि चर्चा होगी कि नहीं होगी, इस बात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे, लेकिन अब चर्चा होगी ये तय हो गया है। तो किस नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए, इस पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध है, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा हो ताकि जो मंत्री है वो जवाब दे सके, तो वहीं सरकार ये चाहती है कि 193 नियम के तहत चर्चा हो, जिसमें किसी भी मंत्री के जवाब देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जंतर मंतर प्रोटेस्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर। सरकार के 2 प्रतिनिधि आज प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करेंगे। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे प्रदर्शनकारियों से मिलेंगे। कल नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में जाकर सोनम वांगचुक से भी मुलाकात की थी। यानी सरकार की तरफ से बातचीत करके गतिरोध खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बातचीत के तमाम चैनल्स को खोला जा रहा है, संवाद से ही इसका समाधान निकाला जाएगा। सरकार ये जानती है, इसलिए सरकार ने संवाद करने की कोशिशें शुरू कर दी है। सोनम वांगचुक से कल 2 मंत्री मिले थे, तो आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात संभव है, उनसे भी बातचीत की कोशिश की जा रही है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ, अनामिका गौड़ जंतर मंतर से और शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनामिका, आपके पास में आ रही हूँ, ये जो जानकारी मिल रही है कि सरकार पहल कर रही है संवाद की और 2 मंत्री आज सीजेपी के प्रतिनिधियों से मिल सकते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी, मुलाकात कब संभव है और सीजेपी का इस पर क्या रुख है? देखिए, सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है और सरकार ये जानती है कि बातचीत से ही इस समस्या का हल निकलेगा। कल सोनम वांगचुक से मुलाकात कर ली गई थी, लेकिन सीजेपी का ये कहना है
कि अगर अब बातचीत होगी तो वो जंतर मंतर पे होगी, क्योंकि इससे पहले 20 तारीख को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर पे आशुतोष रांका और सौरभ दास गए थे। उनका कहना था कि उन्हें वहां पे हाउस अरेस्ट करके रखा था, 5 घंटे तक उनका फोन छीन लिया था और उनका समय बर्बाद करने की कोशिश की गई थी। अगर सरकार को बातचीत करनी है तो वो यहाँ जंतर मंतर पे आए, लेकिन जंतर मंतर की स्थिति ये है कि अभी अभिजीत दीपके ने खुद को प्रदर्शन से थोड़ा अलग कर दिया है। अपनी बिगड़ती हुई तबीयत का हवाला देते हुए आशुतोष रांका अभी मोर्चा संभाल रहे हैं जंतर मंतर में प्रदर्शन के मंच का। ऐसे में अब सरकार कह तो रही है कि बातचीत करने के लिए वो तैयार है, मिलने के लिए तैयार है, पर वो समय क्या होगा और वो जगह क्या होगी, इस पर अभी कोई जो क्लैरिटी है वो नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल नामिका, और अपनी अपनी जिद पर अगर अड़े रहेंगे तो फिर संवाद से रास्ता कैसे निकलेगा? जिद को छोड़ना पड़ेगा, संवाद का रास्ता तलाशना पड़ेगा, तभी इस समस्या का समाधान निकल सकता है। शोएब, आपके पास भी मैं आ रही हूं, आप भी मुझे बताइए कि आज चूंकि विपक्ष भी एग्रेशन में है, जंतर मंतर पर बैठे प्रोटेस्टर भी एग्रेशन में है, इस एग्रेशन से कहीं कोई माहौल ना बिगड़ जाए, इसको देखते हुए कितनी तैयार आपको दिल्ली पुलिस नजर आ रही है या दिल्ली का माहौल नजर आ रहा है? देखिए प्राची, पहले से कहीं ज़्यादा पुलिस इस वक्त तैयार नज़र आ रही है और चौकसी इस तरह से बरती गई है पहले से ही, क्योंकि परसों जो प्रदर्शन हुआ और जिस तरह के हालात बने थे उसको लेकर कई सवाल पैदा हुए थे। तो तस्वीरों के जरिए आप समझ लीजिए कि जहां मैं मौजूद हूं रायसीना रोड पर, और ये रास्ता जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ आता है। ये सामने आपको जो ब्रजवाहन है वो खड़ा हुआ दिखाई देगा। RF के जवान यहाँ पर आपको बिल्कुल मेरे करीब नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पुलिस ही पुलिस आपको हर तरफ दिखाई देगी। बैरिकेड कई लेयर की गई है। ये सामने भी बैरिकेड है, इधर भी बैरिकेड है, आगे भी बैरिकेड है। दोनों तरफ देखिए सड़कों के इसी तरह पुलिस के जवान, RF के जवान, महिला पुलिस, तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है रायसीना रोड पर। पुलिस को इनपुट है कि यहाँ पर प्रदर्शन होगा, इसीलिए इतनी ज्यादा तैयारी यहाँ पर की गई है। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं, बिल्कुल मेरे करीब यहाँ बाईं तरफ केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन है, तो इधर से मुझे बहुत सारे जो नौजवान है, यूथ है, वो पैदल आते हुए दिखे। अभी आगे की तरफ वो गए हैं। अब चूंकि पुलिस को भी पता है और ये जानकारी सरकार को भी है कि ज्यादातर जो प्रोटेस्टर है परसों के बाद, परसों तो जल्दी आना शुरू हो गए थे, लेकिन कल भी हमने देखा कि 11 बजे के बाद उनके आने का सिलसिला शुरू होता है। शाम तक जो जमावड़ा है वो बहुत ज्यादा लग जाता है। इसलिए ये कोशिश की गई है सरकार या पुलिस की तरफ से कि 10-11 बजे तक जो सरकारी दफ्तर यहाँ पर है या जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो सुबह सुबह मेट्रो के जरिए इन इलाकों में पहुंच गए हैं, अब उनको बंद कर दिया जाए। अब प्रोटेस्टर्स के आने का सिलसिला वरना शुरू यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कई लोग हम देख रहे हैं कि वो सड़कों के जरिए, सड़क के रास्ते के जरिए जंतर मंतर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और यूथ कांग्रेस के जंतर मंतर से संसद तक जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वो सभी सेंसिटिव हैं, इसलिए हर रास्ते पर पुलिस की तैनाती है, RAF की तैनाती है। कोई कहीं पर भी प्रोटेस्ट शुरू कर रहा है, इसी के मद्देनजर पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं इस मसले पर जो सियासत हो रही है, इस पर डिंपल यादव ने भी सरकार पर अटैक किया है। डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी राम राज्य की बात तो कर रही थी, तो क्या यही उनका राम राज्य है जहां छात्रों को पीटा जा रहा है? मैं समझती भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य जो कह रहे थे वो क्या यही इनका राम राज्य है, जहाँ पे छात्रों को पीटा जाएगा, जहाँ पे बेटियों के कपड़े फाड़े जाएंगे सड़कों पे, जहाँ पे उनकी छातियों पे लाठी बरसाई जाएंगी, सर फोड़े जाएंगे। आर यू होपिंग कि अब चर्चा होगा हाउस में, क्योंकि सरकार तो कह रही है हम चर्चा करेंगे? नहीं, हम यही तो चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन सरकार जो इस प्रकार की भूमिका दिखाना चाहती है वास्तविकता से कहीं दूर है। ये सब वे नहीं चाहती है चर्चा हो। हम राम मंदिर पे भी चर्चा चाहते हैं, हम नीट पे भी चर्चा चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से CRPF के लोगों ने, पुलिस वालों ने छात्रों को पीटा है, इसमें भी चर्चा हो। और इसी के साथ हम ये चाहते हैं कि जो इनके मिनिस्टर हैं इनका रिजाइन होना चाहिए। ये सरकार की नैतिकता है कि अभी रिजाइन इनको करवाएं। तो दिल्ली में सियासी घमासान और प्रोटेस्टर्स का घमासान तो देखने को मिल ही रहा है। अब इसकी आंच देश के बाकी राज्यों में भी देखने को मिल रही है। ये पटना की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। पटना में भी नीट के विरोध में या नीट पेपर लीक के विरोध में भारी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं और पुलिस इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए आईसा के स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और इनको आगे आने से रोका जा रहा है, लेकिन आप देखिए समय समय पर
दोनों ही तरफ से गतिरोध बढ़ता है, दोनों ही तरफ से बल का प्रयोग किया जाता है और इस बैरिकेड को उखाड़ फेंकने की कोशिश की जाती है। पुलिस इनको जैसे तैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब पुलिस के सामने चुनौती ये है कि रोकना है इनको, लेकिन धैर्यपूर्वक रोकना है, बल का प्रयोग नहीं करना है, लाठीचार्ज नहीं करना है। ये ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं या जो आईसा के लोग शामिल हो रहे हैं उनको चोटें ना आए। कम से कम ये चेहरा पुलिस का ना जाए कि पुलिस छात्र विरोधी है, युवा विरोधी है। इसीलिए पुलिस को धैर्य के साथ कार्रवाई करनी है। और जब सामने से बल का प्रयोग किया जाता है, जब ये कार्यकर्ता आईसा के अगर सड़कों पर आए हैं और ये बैरिकेड्स को फाड़ने की कोशिश करते हैं, उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस उनको समझाकर रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि ये जहां है वहीं पर इनको रोक दिया जाए। तो अब बिहार की राजधानी पटना में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प देखने को मिल रही है। कल भी हमने देखा था राहुल गांधी के धरने पर बैठने के बाद देश में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। आज भी कई इलाकों में प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है और पटना में भी इस वक्त इसी तरीके के हालात हैं, जहां प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है। झड़प की स्थिति बन गई है। नीतीश चंद मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, सबसे पहले आप मुझे बताइए हालात क्या हैं ग्राउंड पर, पुलिस कैसे संभाल रही है और कितने बिगड़े हैं हालात अभी? देखिए, ये ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से ये प्रदर्शन रखा गया है और जब जेपी गोलंबर के पास छात्रों वहां पर पहुंचे, वहां बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस की तरफ से, वहां से आगे जाने नहीं दिया जा रहा था और वहीं पर पुलिस के साथ हल्की झड़प हुई है। पुलिस ने बल प्रयोग किया है और उसके बाद वहां छात्रों को रोकने की कोशिश की गई है। पेपर लीक का मामला, इसके अलावा विश्वविद्यालय से जुड़े जो अन्य मामले हैं उसको लेकर छात्रों का ये प्रदर्शन था और इस मामले में जो काफी संख्या में छात्र जब वहां जमा हुए, पुलिस को जानकारी मिली, क्योंकि पहले से इसकी जानकारी नहीं दी गई थी और बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने वहां पर रोकने की छात्रों को जब कोशिश की, छात्र आगे जाना चाह रहे थे डाकबंगला चौराहे की तरफ, तो वहां पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। तो फिलहाल पुलिस कोशिश कर रही है छात्रों को समझा बुझाकर वापस भेजने की, लेकिन छात्र अभी बने हुए हैं वहां पे। बिल्कुल, देखिए छात्र बने हुए हैं, पुलिस भी लगातार उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और इसलिए झड़प जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। तो सियासी पारा भी हाई है और स्टूडेंट्स भी सड़कों पर उतरकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कल पीएम आवास के पास कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के सांसद पीएम आवास के पास धरने पर बैठ गए थे, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया और कहा कि कल पीएम हाउस के बाहर बहुत बड़ा सुरक्षा उल्लंघन हुआ। राहुल गांधी प्रदर्शनकारियों की भीड़ को पीएम हाउस की तरफ डाइवर्ट करना चाहते थे। देखिए, कल बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि प्रोटेस्टर्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ जो है डायरेक्ट किया जाए। और जब प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर में हो रहा था, तो राहुल गांधी जो है क्यों प्राइम मिनिस्टर के घर में की तरफ जो है प्रोटेस्ट को डायरेक्ट करना चाह रहे थे, ये बहुत बड़ी एक कंसर्न की बात है पूरे देश के लिए। आप जान रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स कब से धमकियां तो देते ही आ रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में जो है घरों को जला दिया गया, पॉलिटिशियंस को जो है वो जला दिया गया, हम वैसा करेंगे। और उसके बाद राहुल गांधी जो है वहां पे कल बैठकर उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी एक आई थिंक एक कंसर्न है सबके लिए। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने संवैधानिक पद पर रहकर संविधान की गरिमा को तार-तार किया है। उनका ये आचरण बहुत खतरनाक है। राहुल गांधी के ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार-तार किया है। उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं और प्रधानमंत्री के आवास के पास ये धरना, अगर कोई ऐसी घटना घट जाती, कोई वहां से कुछ अग्निय चीज छोड़ता, तो क्या राहुल गांधी के ऊपर तो
मैं कहता हूं कि जिस तरह की घटना घटी है उसमें उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कल राहुल गांधी ने अपना दमखम दिखाया था। आज बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक उनके नेता राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी के प्रोटेस्ट पर हमला बोला। निशिकांत ने कहा कि राहुल गांधी देश को तोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा की जांच होनी चाहिए। राहुल देश तोड़कर सत्ता में आना चाहते हैं। कल इन्होंने जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया उसके कारण यदि मेरा बेटा परीक्षा में लेट पहुंचा तो उसके लिए पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है। क्या नेता का बेटा जो है बेटा नहीं है? क्या वो विद्यार्थी नहीं है? क्या वो परीक्षार्थी नहीं है? इस तरह की घटिया हरकत जो है कांग्रेस कर सकती है। और कांग्रेस किस मुंह से ये सारी बातें कर रही है? आज जो दिन है, आज 22 जुलाई 1975 38वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें अखबार वाले जो है अखबार में क्या छापेंगे ये राहुल गांधी तय करेंगे, ये इंदिरा गांधी का परिवार तय करेगा। आपको बताऊं आज के दिन, इमरजेंसी के दिन 1000 यूथ जो है वो मारे गए, उनकी लाश नहीं मिली, अखबारों में कोई अखबार न्यूज नहीं छपा। ये किस तरह की बात कर रहा है गांधी परिवार? मुझे ये लगता है कि गांधी परिवार देशद्रोहियों के साथ मिला हुआ है। और कल जंतर मंतर पर जो हुआ, जिस तरह से तलवारबाजी करके, आपको बताऊं कि डीसीपी जो यहाँ का है, डीसीपी वो घायल है, उसका पैर तोड़ दिया गया। जिस तरह से तलवार लहराया गया, जिस तरह से टोपी पहनकर जो है पूरे मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज के जो है सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और इस तरह के लोगों के साथ मिलकर जिस तरह से कांग्रेस इस तरह का घटिया हरकत कर रहा है, ये देश तोड़ने की पूरी साजिश है। और राहुल गांधी के पूरे विदेश यात्रा पर, अभी जहां विदेश यात्रा गए थे, वो किससे मिले? वो इस्लामिक कंट्री के किस तरह के अधिकारियों से मिले? देश तोड़ने वाले कैसे अधिकारियों से मिले? चीन के किस अधिकारी से मिले? और सोरोस फाउंडेशन जो उनको पैसा दे रहा है, इन सबों की जांच भारत सरकार को करानी चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जंतर मंतर प्रोटेस्ट से जुड़ी एक खबर है। जेपी नड्डा से मिलने जितेंद्र सिंह पहुंच गए हैं। कल सोनम वांगचुक से दोनों ही मंत्री मिले थे। सोनम वांगचुक और मंत्रियों के बीच में करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई थी। वांगचुक से पूछा कि चर्चा के लिए तैयार तो दिक्कत क्या है। वांगचुक ने मंत्रियों से कहा कि मुझे आंदोलन को भी देखना है। दरअसल सोनम वांगचुक से भी संवाद का रास्ता सरकार ने खोला था। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक से मेदांता अस्पताल जाकर मुलाकात की थी और ये पूछा था कि जब चर्चा के लिए तैयार हैं तो फिर दिक्कत क्या आ रही है। तो वांगचुक ने कहा था कि मुझे आंदोलन को भी देखना है। दरअसल वांगचुक ने अपनी अलग अलग मांगे रखी। पहले कहा कि अगर कोई मुझसे आकर मुलाकात करेगा और इस बात का आश्वासन देगा कि संसद के अंदर ये मुद्दा उठाया जाएगा तो तब हम इस अनशन को खत्म कर देंगे, अपने इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। लेकिन फिर सोनम वांगचुक ने कहा कि पुलिस की बर्बरता को देखते हुए एक बार फिर से मैं अपना अनशन जंतर मंतर से जारी रखूंगा। सरकार इसी गतिरोध को खत्म करवाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में खबर यह भी है कि आज जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों ही मोदी सरकार के मंत्री सीजेपी के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। और ऐसे में जितेंद्र सिंह अभी जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए, उनके पास पहुंच गए। दोनों ही मंत्रियों के ऊपर जिम्मेदारी है कि बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए समस्या का समाधान निकाला जाए। लेकिन सीजेपी के प्रतिनिधि इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें जंतर मंतर पर ही आके एड्रेस किया जाए, यहीं पर उनसे मुलाकात की जाए। दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बीच बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 और कंपनियों को बुलाया गया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात राष्ट्रीय राजधानी में इनकी तुरंत तैनाती का आदेश दिया, जिसके बाद सेंट्रल रिजर्व फोर्स की इन टुकड़ियों को पश्चिम बंगाल से एयरलिफ्ट के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़पों की कई घटनाओं के बाद ये तत्काल तैनाती का फैसला लिया गया है। पहले 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान बवाल हुआ, फिर कल रात को जंतर मंतर और कनॉट प्लेस इलाके में पुलिस और आरएएफ के जवानों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई, जिसमें आरएएफ के जवान पर उन्हें घेरकर मारपीट की गई। वहीं आज जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुट रही है, नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब बातचीत करने के लिए सरकार के पास नहीं जाएंगे, बातचीत करनी है तो सरकार को ही जंतर मंतर पर आना होगा। सरकार संवाद करना चाहती है, लेकिन संवाद से इतर 20 जुलाई और 21 जुलाई की जो तस्वीरें हैं वो भयावह और डराने वाली हैं। दिल्ली में जंतर मंतर के प्रदर्शन का असर मेट्रो सेवा पर पड़ रहा है। छात्रों के प्रोटेस्ट को देखते हुए 16 मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया है। राजीव चौक, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। आईटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट, केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। इसके अलावा लोक कल्याण मार्ग, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद मंडी हाउस,
सेंट्रल सेक्रेटरिएट, इंद्रप्रस्थ, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम, मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। तो 16 मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया है। वो मेट्रो स्टेशन जिनकी नजदीकी जंतर मंतर से है या संसद भवन से है, उन तमाम मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के चलते रेलवे स्टेशंस पर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली कैंट आनंद विहार रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर किसी ट्रेन से बहुत ज्यादा भीड़ सेंट्रल दिल्ली की तरफ आती है तो दिल्ली पुलिस को तुरंत सूचित किया जाएगा। तो एक प्रयोग जो दिल्ली की सड़कों पर करने की कोशिश की जा रही है, इस प्रयोग को असफल करने के लिए अब प्रशासन जुट गया है। सड़क से लेकर संसद तक दिल्ली में आज फिर हंगामा हाई है। जंतर मंतर में हजारों छात्र जुटे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी भी आज दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सामने हालात को कंट्रोल में रखने की एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं, रायसीना रोड पर कहां-कहां बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, हमारे सहयोगी शोएब रजा की इस रिपोर्ट में समझिए। दिल्ली में आज भी बड़ा अहम दिन है। कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ से ऐलान किया गया है कि प्रदर्शन किए जाएंगे। कांग्रेस लगातार नीट का जो मुद्दा है वो उठा रही है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो मांगा जा रहा है। जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन लगातार जारी है और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो भी कांग्रेस कार्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। लेकिन यहाँ रायसीना रोड जो महत्वपूर्ण रोड है, यहाँ की सुरक्षा को अब बढ़ा दिया गया है। रायसीना रोड सीधा, क्योंकि संसद भवन की तरफ ये रास्ता जाता है और परसों सबसे ज्यादा हंगामा यहाँ पर हुआ था। यूथ कांग्रेस के बाहर अभी से सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यूथ कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि आज प्रदर्शन होगा और बड़ी संख्या में लोगों से यहाँ जुटने की अपील उनकी तरफ से की गई है। इसी के मद्देनजर सुबह से ही जो चहलकदमी है वो पुलिस फोर्स की बढ़ गई है। जो जवान है वो यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं और इस रास्ते को, क्योंकि दोनों तरफ ये जंतर मंतर जाने वाला रास्ता है, यहाँ पर बैरिकेड है। जैसे ही पुलिस को लगेगा कि अब हलचल ज्यादा बढ़ी है, तुरंत इन बैरिकेड को सीधा कर दिया जाएगा ताकि लोग आगे की तरफ ना बढ़ सके। और दूसरी तरफ आपको दिखाए कि यहाँ पर भी बैरिकेड लगे हुए हैं। 2 लेयर के बैरिकेड है, इनको भी सीधा तुरंत कर दिया जाएगा। एक यहाँ और फिर आगे जो प्रेस क्लब का इलाका है, प्रेस क्लब बिल्कुल संसद भवन के जो पास है, जो गोल चक्कर, वहां पर भी एक लेयर की बैरिकेड है। वहां भी उस दिन लोगों को रोका गया था जब परसों बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। तो उन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर आज भी सुबह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है और यह कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है कि आज हालात किसी तरह से बिगड़ने न दिया जाए। कोई भी प्रोटेस्टर अगर आता है उनको पहले ही रोका जाए। तो एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली पुलिस की तैयारी है, प्रशासन की तैयारी है, तो दूसरी तरफ छात्रों के साथ खड़े होने की होड़ भी सियासतदानों के बीच देखने को मिल रही है। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और संजय राउत भी मौजूद हैं उद्धव ठाकरे गुट से। कल सीजेपी के प्रोटेस्ट में केजरीवाल और ठाकरे शामिल हुए थे। जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन लगा हुआ है। बड़े नेता से लेकर विधायक, पूर्व विधायक, मीडिया टीम के लोग सब लगे हुए हैं। इसके बाद भी कल सारा क्रेडिट कांग्रेस पार्टी लेकर चली गई। इसलिए आप खुलकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच साठगांठ का आरोप लगा रही है। इसके बाद विपक्ष में अलग थलग ना पड़े, इसीलिए दूसरे नेताओं को साधने की कोशिश भी की जा रही है। यानी युवाओं के मुद्दे पर अपने आप को अग्रणी दिखाने की कोशिश है, अपने आप को क्रेडिट देने की कोशिश है और ये होड़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगी हुई है, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शोएब, जो तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूं जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं, संजय राउत हैं, उद्धव ठाकरे हैं, ये तो यही बताती है ना कि मुद्दा युवाओं का है, लेकिन इसके पीछे मकसद अपने सियासी है, अपने आप को बड़ा दिखाना है, अपने आप को इस आंदोलन का नेता दिखाना है। यही कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। देखिए, याद कीजिए प्राची, कल का पोस्ट जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे थे तब संजय सिंह का पोस्ट आया था कि बीजेपी से मिलकर राहुल गांधी वहां प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। तो सबको अपने आप को आगे दिखाना है। आम आदमी पार्टी नहीं चाहती, आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको समर्थन कर रही है। और कल जैसे ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे तो एकदम से आम आदमी पार्टी को लगा कि ये तो मुद्दा। शोएब, आपको मैं बीच में रोक रही हूँ। किरण रिजिजू इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन उसके लिए किस नियम के तहत चर्चा करना है वो तो तय करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है।
अब सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो, ये ठीक नहीं है। चर्चा सार्थक होना चाहिए, नियम के तहत पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए। और सरकार चाहते हैं कि नीट एग्जाम पेपर पे पूरा चर्चा हो करके और उसमें क्या क्या कदम सरकार ने उठाया है ये भी देश के सामने में जाना चाहिए। और नीट के पेपर लीकेज के बाद जो घटनाएं हुए हैं उसका भी ब्यौरा सरकार सदन में देंगे, देश को बताएंगे और क्या क्या कार्रवाई किया है ये भी देशवासियों को जानने का पूरा अधिकार है। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो देशवासियों को जानकारी कैसे मिलेगा। लेकिन हमारे बात सिर्फ इतना ही है कि किसी नियम के तहत चर्चा करने के लिए स्पीकर साहब के साथ बैठ करके सब पार्टी ये तय करे, सबसे पहले कब चर्चा करना है वो तय करे, सरकार मंजूर है। किस नियम के तहत चर्चा करना है सरकार तैयार है। और कितने लंबे चर्चा होना चाहिए, कितने घंटे का चर्चा होना है ये भी सब पार्टी का लीडर स्पीकर के साथ बैठ करके तय करे, सरकार पूरा मंजूर है। जितना लंबा बहस होगा सरकार पूरा अपने बात देश के लोगों को बताने के लिए पहले दिन से कह रहे हैं और युवाओं का भविष्य के लिए क्या क्या कदम उठाया है और क्या कदम उठाना चाहिए इसका भी बहुत सार्थक बहस होना ही चाहिए। इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं कि सरकार की तरफ से औपचारिक हमने फिर से कह दिया है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, तो समय तय करें और पार्लियामेंट का समय को बर्बाद नहीं करके सबसे इस वक्त जो मुद्दा सारे पार्टी चाहते हैं नीट एग्जाम पेपर लीक को, यही मुद्दा सबसे पहले चर्चा हो, हम ये चाहते हैं। इसलिए अभी समय विलंब नहीं करके जो ऑफर किया है सरकार ने स्पीकर महोदय के साथ बैठ करके तिथि समय और नियम तय करे और बहस जितना जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए। We have from the day one informed our opposition leaders and also informed the honorable speaker and the chairman of the Rajya Sabha. देखिए, सरकार किसी भी सूरत हाल में ये बताना चाहती है कि नीट के मुद्दे पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष है जो मानने को तैयार नहीं है, विपक्ष जो लगातार हंगामा कर रहा है। आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो सदन की कार्रवाई शुरू होते ही किस तरीके से हंगामा हुआ था और हंगामे की भेंट सदन की कार्रवाई चढ़ी थी, ये आपको दिखाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रूटली डील विद द स्टूडेंट्स हु आर एजिटेटिंग अगेंस्ट धर्मेंद्र प्रधान। सर वन पॉइंट, मेरा पॉइंट है सर। आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं, ऑपोजिशन, आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार चर्चा को तैयार है सर। आप पूरी चर्चा में बोलना ना वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में बोलेंगे सर। हम चाहता है हम सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने क्या?
आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल अखिलेश जी 1 मिनट नहीं, अध्यक्ष महोदय ये अध्यक्ष महोदय ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? अब देखिए, सदन के अंदर भी इस बात की होड़ है कि कौन इस मुद्दे को कितनी मुखरता के साथ उठाता है। अखिलेश यादव भी बताना नहीं भूले कि राहुल गांधी के साथ कल वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन में थे, यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी भी उतनी ही अग्रेसिव है जितनी कांग्रेस है। ये क्रेडिट की लड़ाई है जो इस वक्त विपक्ष में चल रही है। उधर सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, प्रदर्शनकारियों से दोबारा बातचीत के लिए तैयार है, सरकार ये कह रही है। तो वहीं सीजेपी का कहना है कि वो बातचीत के लिए उनके पास नहीं जाएंगे। सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर आए या फिर कोई न्यूट्रल जगह तय हो। सरकार के साथ बातचीत को लेकर सीजेपी के आशुतोष रांका ने और क्या बताया है, ये आप सुनिए। आशुतोष रांका हमारे साथ हैं। आशुतोष, सरकार कह रही है कि वो सीजेपी से दोबारा बातचीत के लिए तैयार हैं। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अभी तक आपकी नॉलेज में क्या जानकारी? उन्होंने रीच आउट किया है, लेकिन हम कहीं और नहीं मिलेंगे। वो या तो यहाँ है या कोई न्यूट्रल प्लेस सजेस्ट करे, और हम इस बार टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप कॉन्क्रीटली आप बताइए कौन सी डिमांड्स आप मांगने के लिए रेडी हैं, कौन सी डिमांड्स के लिए आपको समय चाहिए, कितना चाहिए, सब बताइए। अब पिछली परसों जो हुआ, हमारा इतना समय बर्बाद किया, वो नहीं माना जाएगा। क्या क्या आप लोगों की अभी मांग है? हमारी 4 मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सोनम वांगचुक की रिहाई, 1 करोड़ का मुआवजा नीट एस्पिरेंट्स जिन्होंने सुसाइड की, और चौथा हमारे किसी भी प्रोटेस्टर पे कोई भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए। क्या अगर ये कहा जाता है कि आप जैसे पिछली बार नड्डा जी के आवास पर बुलाया था तो आप लोग दोबारा, क्योंकि ये कहा गया था कि आप लोगों की तरफ से कि इस बार आपको बात करनी होगी तो या तो जंतर मंतर पे करनी होगी, घर आप लोग नहीं जाएंगे, और जिस तरह पिछली बार समय वेस्ट किया गया वो हम नहीं होने देंगे। लेकिन बातचीत के लिए आप तैयार हैं? बातचीत के लिए तो हम पहले दिन से तैयार हैं। वो परसों जागे, हम तो पहले दिन से तैयार हैं बातचीत के लिए। क्या कोई अभी तक समय? जैसे भी होगा बता देंगे आप। थैंक यू। तो ये थे आशुतोष रांका, जिनका कहना है कि सरकार से दूसरे राउंड की बातचीत के लिए सीजेपी तैयार है। बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत कहां और कैसे होगी इसको लेकर अभी गतिरोध बरकरार है। अब देखना यह है कि कहां पर यह बातचीत होती है और संवाद से समाधान निकलता है या नहीं निकलता है। उधर जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट के 20 और 21 जुलाई को हुए उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। जनपद रोड के एक पेट्रोल पंप को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। सोमवार को करीब शाम 6 बजे की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ लोग पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ कर रहे हैं और कुछ लोग उनके रोकने के लिए समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उल्टा हम ही मरेंगे इससे। अरे प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं मारना, वही देश के भाई उल्टा हम ही मरेंगे इससे। मत करे, गलती से कुछ हो गया हम सारे ही मरेंगे। वो भी फेंक के मार रहे हैं भाई, पुलिस वाले। भाई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को मत करो यार, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है यार, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को मत करो। देखिए, इस वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कुछ लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा मत करो वरना हम ही मारे जाएंगे, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। अब ये कौन सा तरीका है अपनी बात सरकार तक रखने का, इस पर प्रश्न है। दिल्ली में उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को निशाना बनाया। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास, एसबीआई बैंक के पास एक गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। अचानक जगह जगह झुंड में आकर लोगों को निशाना बनाया गया। आप देखिए, ये किसी की गाड़ी है, किसी की प्राइवेट गाड़ी है और उसे तोड़ दिया गया है। अब जरा कोई पूछे इन प्रदर्शनकारियों से कि इन गाड़ियों के मालिकों का क्या कसूर है। आपकी नाराजगी सरकार से है, आपका सवाल सरकार से है, आप सरकार से सवाल पूछिए, प्रोटेस्ट कीजिए, आंदोलन कीजिए, लेकिन इस आंदोलन में हिंसा की जगह कहां से आई? इसलिए सवाल यह है कि क्या छात्रों के बीच में छिपकर
दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली में कल रात भी प्रदर्शनकारियों की पुलिस और आरएएफ जवानों में झड़प हुई है। एक आरएएफ के जवान पर भीड़ के हमले का वीडियो सामने आया है, जिसमें भीड़ जवान को घेरकर मारपीट कर रही है। मौके पर मौजूद आरएएफ के अन्य जवानों ने तुरंत घायल जवान को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला और किसी भी तरीके से उनकी जान बचाई। मामले में दिल्ली पुलिस ने जवान की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज कर दी है और जांच भी शुरू कर दी है। भाई रहने दो, मत तोड़ो यार। ओए रहने दे भाई, रहने दे। ओए मत मारो, मत मारो। सोचिए, चेहरे पर मास्क लगाए लोग, रुमाल बांधे लोग कौन हैं जो आरएएफ के जवान के पीछे पड़ गए हैं। भीड़ ने आरएएफ के जवान को घेर लिया है। क्या आरएएफ के जवान का कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है? पुलिस की लिंचिंग पर उतर आए हैं लोग। क्या ये छात्र हो सकते हैं जो इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं? आरएएफ जवान ही नहीं बल्कि आरएएफ की एक वैन को भी भीड़ ने तोड़ दिया। बवाली भीड़ ने गाड़ी पर हमला बोल दिया। कोई लाठी बरसा रहा था तो कोई वैन के पर्दे फाड़ रहा था। गुस्साई भीड़ जवानों को ढूंढ रही थी। उनका गुस्सा परसों हुए लाठी चार्ज को लेकर था और ये गुस्साई भीड़ ऐसा लग रहा है खून की प्यासी हो गई थी। खासकर आरएएफ के जवानों को ढूंढ कर मारा जा रहा है। उनकी जो वैन है उसको तोड़ा जा रहा है। इस भीड़ को काबू करने वाला कोई नहीं है। अब सवाल यह है कि जिन लोगों की कॉल पर ये भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या उन लोगों का इस भीड़ पर इतना कंट्रोल नहीं है कि वो ये समझा पाए कि हमें मौजूद हालात पर चर्चा करनी है, हमें नीट पर चर्चा करनी है, सरकार पर दबाव बनाना है, बल्कि प्रशासन और पुलिस पर हमला नहीं करना है, आरएएफ के जवानों पर हमला नहीं करना है। कल रात हिंसा का एक और वीडियो आपको दिखाती हूँ। जंतर मंतर पर पुलिस की बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई। कनॉट प्लेस पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। बहुत गुस्से में है, बहुत रोष में है, उसको लेके काफ़ी विस्तार में चर्चा हुई। कल दिन में जंतर मंतर मैं गया था, रात को उद्धव ठाकरे जी गए थे और वहाँ पे लोगों से मिल के आए, उनके नेतृत्व से मिल के आए। हमारी सरकार से हम सब लोगों की यही मांग है कि ये हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य हैं। ये सब लोग 18 से 25-30 साल की उम्र के बच्चे हैं जो अपना अपना घर छोड़ के और यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। मैंने कल सोशल मीडिया पे देखा, मध्य प्रदेश का एक बच्चा आया हुआ था। उसने अपने बैग से एक टिफ़िन निकाला और उस टिफ़िन में कुछ मूंगफली के दाने थे, एक प्याज का टुकड़ा था और एक अचार था। उसको लेके वो मध्य प्रदेश से यहाँ पे पहुँचा हुआ है। एमएससी का छात्र था। किस जज्बे के साथ लोग पूरे देश भर से दिल्ली पहुँच रहे हैं। रात भर वो कल पूरा कनॉट प्लेस रात में भरा हुआ था, पूरा जनपथ भरा हुआ था, जंतर मंतर भरा हुआ था। लोग खूब वहाँ पे अलग अलग राज्यों से पहुँच रहे थे। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि पेपर लीक हो रहे हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम्स गड़बड़ा रहे हैं, बहुत बड़े रैकेट चल रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के अंदर और एग्जामिनेशन सिस्टम में। इसको ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार अपना काम नहीं कर पाई, सरकार फेल हो गई। अब जब लोगों ने शिकायत की सरकार से तो जनता को अपना उसका समाधान नहीं मिला। जब समाधान नहीं मिला तो लोग सड़कों पे उतरे और जब सड़कों पे उतरे तो उन पे लाठीचार्ज कराया गया और बर्बरता से उनको मारा गया। ये सही नहीं है। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। ऐसा भी क्या है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते?
कितने मंत्री बदलते हैं, कितनी बार मंत्री बदलते हैं। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। हम इस आंदोलन को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। शिवसेना और आम आदमी पार्टी दोनों में कोई इस तरह आंदोलन चलाने वाली है क्या? 16 मेट्रो स्टेशन बिल्कुल बंद है, लोग नहीं आ पा रहे हैं उनसे बाहर। सरकार ने ये फैसला क्यों किया? सरकार ने ये फैसला क्यों किया है तो सरकार बताएगी, क्योंकि मैं तो सरकार हूँ नहीं। लेकिन ये सरकार ने जो फैसला किया ये गलत किया। आप जितना इन बच्चों को रोकने की कोशिश करोगे, आपने पहले सोनम वांगचुक को उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया। आपको लगा कि अब सोनम वांगचुक गए तो अब आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन और बड़ा बन गया। आपने संसद मार्च वाले दिन बहुत बुरी तरह से बर्बरता से डंडे बरसाए,